Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। सो 10 इज़ अ नंबर विच सिम्बलाइजेस बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, शुरुआत भी और कुछ चीज़ ख़त्म भी। सो क्या शुरुआत होने जा रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो अनवांटेड है जो ख़त्म होने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन थ्रेड्स @Sudakshana1369। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कार्ड आ रहा है वो है 8 ऑफ वैंड्स। ऑल राइट, Alright, we do have the Hanged Man। यहाँ पे है हमारे पास द सन। वाओ, दैट्स अमेजिंग गाइस। ऑलराइट, यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन में क्या हो सकता है। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द हर्मिट। यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्टार। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर कनाज आए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइशियस, लियो, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वंस मोर फायर साइन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड पाइशियस है यहाँ पे, एक्वेरियस है, कुंभ राशि है यहाँ पे, वर्गो है यहाँ पे। 3, 8, 12, 19, 9 कैन बी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम दूसरे डेक से भी देखेंगे ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन हम दे पाए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 10 दिन क्या होने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। वी डू हैव द डिस्पेयर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ पे है बैड हेल्थ। ठीक है, वी डू हैव द टॉयल एंड लेबर। यहाँ पे है कम्युनिटी। ओके, यहाँ पे है लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द मैच्योर वुमेन। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। आपको कार्ड्स दिखाई दे रहा होगा। ऑलराइट, सो आई होप सो यू कैन सी दिस कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे फिर से जेमिनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, कैंसर, पाइशियस, स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे आपको बताना है वो है अगले 10 दिन में ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो। वर्कलोड इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि वो आपके ऑफिशियल जगह पे ही होंगे, वो आपके घर में भी हो सकता है। जैसे बोला जाता है कि रूटीन जो आपके काम है में भी आप ज़्यादा ही क्लीनिनेस करें। ठीक है, अपने घर के जो साफ़ सुथरा जो कॉर्नर्स जो इतना दिन से साफ़ नहीं हुआ था, स्प्रिंग क्लीनिंग करें। और डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट आपके मन भी ना वहाँ पे लगा हुआ रहेगा और बहुत सारे टेंशन्स भी ना आपकी ज़िंदगी में अगर आए हैं तो गायब हो जाएगा। नाउ बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट अगर आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे गेस्ट हो सकता है कि आपके घर में आए। ठीक है, और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो, पार्टीज़ हो, सेलिब्रेशन हो, घर की नई बुनियाद को वो जो पूजा पाठ किया जाता है वो हो सकता है। कोई जगह पे आपकी प्रवेश हो सकता है, जैसे गृह प्रवेश बोला जाता है। कोई बेबी शावर हो सकता है, गोद भराई हो सकता है। लेकिन उसमें से अगर आप पार्टिसिपेट करते हो
आपके मन भी लगा हुआ रहेगा एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी सुन ओके गेटिंग रिकवर्ड फ्रॉम एनी ऑफ योर हेल्थ इश्यूज़। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है अगर आप अपने ही फीलिंग्स को कन्फेस ना करें और जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन करने का ना सोचे। यू कैन डू वन थिंग इज़ लाइक दैट, अगर किसी के साथ आपका अनफिनिश्ड सिम्फनी है, मतलब कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अंत नहीं हुआ था, सो मे बी यू विल एंड दैट, यू कैन से दैट, बार बार जैसे होता है ना कि वही बार बार वही चीज़ दोहराते जाना, रिपीट होते जाना, तो वो चीज़ डेफिनेटली आप खुद ही एंड कर दोगे। एक बातचीत करके उसका फैसला करके आप ख़त्म कर दोगे ताकि वो रिपीटेडली आपके ज़िंदगी में दखल ना दे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी यहाँ पे हेल्थ फिटनेस आप ज़रूर मेंटेन करोगे एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ जगह पे अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोचा था बट आप स्टक महसूस कर रहे थे, आप ट्रैप महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद इट विल नॉट ओके गो एज पर माई विशेस एंड डिज़ायर। बहुत सारे चीज़ में भी आपके ज़िंदगी में जो है रुकावट बने, लेकिन आपने हज़ार कोशिश किया, आपने टाइम इन्वेस्ट किया, पूरी तरह से आप अपने जो है कॉन्फिडेंस लेके भी आपने काम किया, फिर भी आपने क्या देखा? व्हाट डिड यू सी देयर? यू सॉ दैट स्टिल गेट्स वर नॉट ओपन। फिर भी आपको वो मौका नहीं मिला, फिर भी रिजेक्शंस हुआ। सो रिजेक्शंस आर सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से ब्लेसिंग्स। सो कहीं ना कहीं पे जो चीज़ आप इतना दिन से झेल रहे थे उसका एंड होने वाला है। बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हो, रियलाइजेशन आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपकी जिस फील्ड पे उम्मीद थी उस फील्ड पे प्रोग्रेस ना होके कुछ दूसरा फील्ड में ही मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रोग्रेस होते हुए। मे बी यू आर हेडिंग राइट नाउ, यू आर हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हो सकता है कोई गलत जगह पे आप जा रहे हैं, रॉन्ग ट्रैक में आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि येस यू विल बी इन द राइट ट्रैक वेरी सून। सो बेसिकली ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है, ऑल ऑफ अ सडन कोई जॉब वैकेंसीज ओपन हो सकते हैं जहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका सक्सेस वहाँ पे होगा। बेसिकली आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोग तंत्र, रिचुअल्स, प्रैक्टिस, कुछ अमावस्या या कहीं ना कहीं पे पूर्णिमा के दिन ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा रिचुअल्स आप प्रैक्टिस करें जहाँ पे आपके डायरेक्ट कनेक्शन बन रहे हैं डिवाइन के साथ। एंड जब जैसे बोला जाता है कि डिवाइन के साथ जब आपका कनेक्शन बनता है, एक कदम आप डिवाइन के ऊपर कनेक्शन दे देते हो, एक कदम आप आगे बढ़ाते हो तो 10 कदम डिवाइन आपके तरफ कनेक्शन आगे बढ़ाते हैं। सो बेसिकली यू आर हुकिंग अप विथ योर divine. Now basically I also do find in case of love, romance and relationship यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई ऐसा इंसान ज़रूर रहा होगा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कि कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहते थे कि आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता है मेंटेन हो, बट वो कुछ कर नहीं पाएंगे। आप अपने जो कनेक्शंस है उसको फिर से रिकवर कर पाएंगे। यू विल बी यू कैन सी, जैसे बोला जाता है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिट्रीव हो जाते हैं, उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके वो कनेक्शन, सोल कनेक्शन, इट इज़ अगेन गेटिंग रिट्रीव्ड। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा आप कंसर्न थे, बहुत ज़्यादा आप एंक्शस थे किसी के हेल्थ इश्यूज़ को लेके, मे बी आपका नहीं घर परिवार में किसी का, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है शायद आपको बेटर कंसल्टेशन मिल जाएगा डॉक्टर के पास से एंड डॉक्टर विल सजेस्ट यू और फिर वो इलाज ऑटोमेटिकली होगा, अच्छा होगा वो, ये मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, बहुत सुबह सुबह उठना, फिर योगा मेडिटेशन करते हुए एंड देन यू विल बी लाइक यू नो व्हाट कि बेसिकली आप जो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लोनलीनेस आपने सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन सफ़र किया है। क्यों? क्योंकि आपने ना
अपने पार्टनर के ऊपर जोर दिया, राइट। आप एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहते थे, आप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप चाहते थे, बट वो इंसान फिजिकल कनेक्शन में ही विश्वास रखता था। सो आई डू थिंक सो दैट a lovely, a genuine connection is coming towards you, ठीक है, which will be entirely spiritual. I do find कि कुछ लोगों के लिए घर में रिश्ता आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग नोट। अगर आप खुद डॉक्टर है, ठीक है, अगर आप खुद एक नर्स है, अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो मेडिकल प्रोफेशन है आपका, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप बहुत सारे पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हो। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डेस्क पर हो सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे भी आपको दूर दूर से कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकता है, ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सप्लाईज एंड ऑर्डर के लिए हो सकता है अचानक। शायद आपने देखा आपके हाथ में कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक फ़ोन कॉल आया या ईमेल आया जहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि हमें ये सारे सप्लाईज चाहिए। सो आई डू फाइंड गुड थिंग ओवर ईयर। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप पहले अटेम्प्ट में फेलियर हो, बट लगातार अटेम्प्ट्स अगर आप कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप राइट डायरेक्शन पे तो हो, आपका जगह दूसरा जगह तो नहीं है ना, ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई होटल्स में, कोई रेस्टोरेंट्स में कोई पार्टी शायद थ्रो होगा और आप उस पार्टी को अटेंड करते हुए देख रहे हो। वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचेंगे एंड मे बी यू गेट अ कनेक्शन ओवर देयर। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ से हम देख लेते हैं बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि डार्क एनर्जीज जो है, कोई जैसे आपके लिए अगर आप ऐसा अगर फील करते थे कि मेरे लिए ये ऐसा मुझे क्यों ऑप्शन में रख रहे हैं, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि वो आपको ऑप्शन में नहीं रख रहे थे, बट कुछ मजबूरी उनका था, इसलिए वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। इट्स लाइक दैट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। लव हु यू आर। देखो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, द नंबर 8 इज़ दैन बेसिकली वो प्यार किसी और के अंदर मत ढूंढो, जहाँ पे आप अपने आप को प्यार करो, आप अपने आप को पैम्पर करो, आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो, देन ओनली यू कैन गेट द सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। वो प्यार जो आप डिज़र्व करते हो लोग तभी देंगे जब आप अपने आप को वो प्यार करोगे, ठीक है। ऑफ कोर्स वाई नॉट, एंड यू डिज़र्व द वंडरफुल थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ। ऑफ कोर्स आप डिज़र्व करते हैं। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है यू आर गोइंग, अगर आप मैरिड कपल है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो उन लोगों के लिए सही कि आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे एक दूसरे के साथ, जहाँ पे आप लोग हिडन जेम्स को, जैसे एक गिफ्ट होगा वो आपके लिए, ठीक है, वैल्यूएबल गिफ्ट होगा वो रिलेशनशिप आपके लिए, ना कि वो एक अभिशाप होगा। नो, इट विल बी लाइक अ यू नो व्हाट ब्लेसिंग फॉर यू। टर्न ऑनली योर हार्ट लाइट। बहुत सारे लोग रिजेक्शंस के बाद, रिफ्यूज़ल के बाद इस तरह से होते आए हैं कि आप अपने हार्ट चक्र जो है हील नहीं हुआ है, यू स्टिल आर हॉन्टेड बाय द पास्ट, ठीक है। पास्ट आपको बहुत ज़्यादा चोट अभी तक पहुंच रहा है। सो प्लीज़ जस्ट ऐसा भी सोच लीजिए कि आपके जीवन में क्या अच्छा समय नहीं गया था, उस समय को याद रखिए और आगे बढ़े, ठीक है। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.